तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2024 के लिए झारखंड जीके का कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। तो अगर आप भी उत्पाद सिपाही का रनिंग निकाल चुके हैं, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास आप भी करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक एक जरूर कर दिया कीजिए। और देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, आप सबके लिए जो कि एप्लीकेशन पे हम क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। तो जिसका दौर निकल चुका है, एग्जाम का तैयारी करना है क्योंकि एग्जाम से ही रिजल्ट होने वाला है। तो जाइए आप भी एप्लीकेशन को ज्वाइन करके वहां से तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। JH गुरु के नाम से सर्च करके, उसके बाद जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ में वहां हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो जाके बिंदास होकर तैयारी कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताइएगा आप सभी तो कि चेरो विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था। डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1800 से लेकर 1819 के बीच में जो है कि चेरो विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये कब पारित हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको स्टार मार लीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 को, तो डेट सहित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे 1908 याद रखिएगा, प्लस में 11 नवंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि झारखंड में चुआड़ विद्रोह जो हुआ था ये कहां पर हुआ था। देखिए चुआड़ विद्रोह की अगर बात किया जाए तो ये आपका वीरभूम वाला क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, किस क्षेत्र में, वीरभूम वाला क्षेत्र में हुआ था, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है किस वृक्ष को पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, साल वृक्ष को जो कि फ्रेंड क्या कहते हैं, पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था। तो देखिए झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला जनजाति विद्रोह की बात किया जाए तो ये आपका ढाल विद्रोह हो जाएगा, जो कि जगन्नाथ ढाल के द्वारा शुरू किया गया था विद्रोह। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अंग्रेजों का सबसे पहले झारखंड में जो प्रवेश हुआ था वो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। अगला है झारखंड के विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था। 2014 के ही विधानसभा यहाँ चुनाव की बात किया गया है, जो कि 2019 हो चुका है आपका विधानसभा चुनाव अभी, और अभी फिर आपका विधानसभा चुनाव होने वाला भी है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है पहाड़िया विद्रोह में कहां की रानी ने सहयोग किया था। तो देखिए अगर पहाड़िया विद्रोह की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी, महेशपुर की जो रानी थी उसी ने जो कि पहाड़िया विद्रोह में सहयोग किया था। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फल अमृत फल कहा जाता है या कहलाता है। तो आम को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भीखन सिंह, इसे भीखन सिंह कीजिएगा। भीखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। देखिए चेरो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था किसने, भीखन सिंह ने कर रहा था, जिसे फांसी कब दे दिया गया था। तो याद रखिएगा 1802 ईस्वी में दिया गया था। कब, 1802 ईस्वी में, याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आपसे जितने जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दें। क्लास आपसे भी कर लेते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते, तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। देखिए लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, ना आपका कुछ जा रहा है लाइक करने में, बट जो हम मेहनत करें कम से कम उसके लिए आपसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और कम से कम अपने ग्रुप में जो भी हो तैयारी कर रहा है शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाला झारखंड का प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था। तो यहाँ पर छायाकार कवि की बात किया गया है।
तो पता है आप सभी को, बता सकते हैं कोई? याद रखिएगा सचिन दा था। कौन था? सचिन दा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे से हम पूछे कुछ क्वेश्चन तो बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा हजारीबाग में है, जो 1912 में स्थापित हुआ था पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। अच्छा, आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल कहां पर है, तो याद रखिएगा तिलैया कोडरमा में स्थित है। अच्छा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहां पर है? नेतरहाट लातेहार में पड़ता है। अच्छा, यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय विधि मापन विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो रांची में स्थित है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहां पर है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, तो याद रखिएगा तुरामडी पूर्वी सिंहभूम में है। ध्यान देंगे इतना फैक्ट पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दे दी थी? तो याद रखिएगा ये घनश्याम सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? घनश्याम सिंह को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड को भारत की कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हिरेन ठाकुर किस कला से संबंधित है? यहाँ पर हिरेन ठाकुर की बात किया गया है। तो देखिए ये जो संबंधित है फ्रेंड आपका चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बताइएगा आप सभी कि आपका झारखंड में एक जीआई टैग दिया गया था, पता है आप सभी को, 2020 में। अच्छा, किस किस चित्रकला को जीआई टैग दिया गया था? नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आपसे याद किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपसे भी इस प्रश्न पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? यहाँ पर हो जनजाति की बात किया गया। प्रश्न याद रखिएगा, जनजाति की बात आया है तो याद रखिएगा हो जनजाति जो है ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, जबकि सबसे पहली यानी कि सबसे बड़ी जनजाति बात किया जाए झारखंड में कौन सा है? संथाल जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? उड़ाव जनजाति है। याद रखिएगा आपसे उड़ाव। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति। मुंडा जो है तीसरी सबसे बड़ी है। चौथी आपका हो जनजाति हो जाएगा। हो जनजाति ज्यादातर संथाल नहीं, दक्षिणी वाला जो झारखंड का हिस्सा है, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, खूंटी हो गया, ये सभी क्षेत्र में है। देखिए मुंडा जो है सबसे ज्यादा रांची वाला क्षेत्र में है और संथाल सबसे ज्यादा कहां पर है? तो संथाल परगना वाला क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820 से 21 के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मुख्य रूप से हो विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम वाला क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि हो का निवास स्थान सिंहभूम वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यगान उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? देखिए उल्का सिंह की अगर बात किया जाए तो ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। फिर याद रखिएगा किस राज्य से है? झारखंड से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड विधानसभा के विपक्ष का प्रथम नेता का नाम क्या था? तो देखिए विधानसभा का विपक्ष का प्रथम नेता की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा स्टीफन मारांडी। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहां पर विधानसभा की बात आया है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विधानसभा में सीट कितना है झारखंड में? 81 सीट है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, राज्यसभा में सीट कितना है पता है आप सभी को? राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा राज्यसभा में 6 सीट है। लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा में कितना है? 14 सीट है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जोबा मांझी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है मदन मोहन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरिया मंदिर को बिल्कुल मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? देखिए झारखंड का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था, आप सभी को पता है कि झारखंड में उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था देश का 21वां उच्च न्यायालय था। कहां पर है? तो याद रखिएगा रांची में स्थित है। तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था इसका? तो विनोद कुमार गुप्ता। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कवर जनजाति, इसको कवर कीजिएगा, कवर जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदाम कहा जाता है कवर जनजाति में बधु मूल्य को। कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबर जनजाति के बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सबर जनजाति और कोल जनजाति के बधु मूल्य को, तो देखिए सबर जनजाति और कोल जनजाति के बधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है।
एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए कि बंजारा जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, बंजारा जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, हरजी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, हरजी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए कि बिंझिया जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, बिंझिया, इसको कीजिएगा, बिंझिया जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा डाली कटारी कहा जाता है, डाली कटारी कहा जाता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन एक याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हो जनजाति के बधूमूल को क्या कहते हैं, जो हो जनजाति है तो इसके बधूमूल को गुणोम कहा जाता है, गुणोम भी कहा जाता है, प्लस में पूर्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा गुणोम या पूर्ण भी कहा जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असुर जनजाति के बधूमूल को क्या कहते हैं, असुर जनजाति जो है, जो सबसे प्राचीन जनजाति है, और बेदिया जनजाति, याद रखिएगा आप सभी, असुर और बेदिया जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, डाली टका कहा जाता है, डाली टका कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संथाल जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, देखिए संथाल हो गया, करमाली हो गया, इसके अलावा याद रखिएगा सौरिया पहाड़ी हो गया, जो सौरिया पहाड़ी आपका आदिम जनजाति है, सौरिया पहाड़ी याद रखिएगा आप सभी, सौरिया पहाड़िया कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका है कोरा जनजाति जो है, कोरा जनजाति और माहली जनजाति जो है, इसके बधूमूल को हम सभी क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पोन कहते हैं। ध्यान देंगे, ये सभी जनजाति के बधूमूल को पोन ही कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माल पहाड़ी जो आपका एक आदिम जनजाति है, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, तो पोन या बंदी कहा जाता है। याद रखिएगा पोन या बंदी कहा जाता है इसके बधूमूल को। यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, चेरो जनजाति के बधूमूल को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा चेरो जनजाति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो दस्तूरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दस्तूरी। इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। क्या क्या बताएं, सबर और कोल जनजाति के बधूमूल को पोटे कहा जाता है, ये आपका टो है, ठीक है, पोटे कहा जाता है। वहीं पर बंजारा जनजाति के बधूमूल को हरजी, बिंझिया जनजाति का डाली कटारी, हो का गुणोम या पोन, असुर का, असुर और बेदिया का हो जाएगा डाली टका, संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़ी, कोरा और माहली जनजाति के बधूमूल को पोन कहा जाता है, माल पहाड़िया का बधूमूल को भी पोन कहा जाता है, और चेरो जनजाति के बधूमूल को दस्तूरी कहा जाता है। तो इतना सा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, जितने भी बधूमूल से संबंधित प्रश्न था इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता दिए। अगला है झारखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी महान केरे था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए चुटिया मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया गया था राजा रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पंचमहल का किला कहाँ पर है पता है आप सभी को, याद रखिएगा गुमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागफनी का भी किला गुमला में है, प्लस में आपको पता है तेलियागढ़ का किला कहाँ पर है, साहेबगंज में है। अगला है झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था, तो प्रथम मुख्य सचिव जो था विजय शंकर दुबे था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड राज्य की पहली महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर महिला आयोग की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह की थे। अगला है अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम क्या था, तो देखिए अशोक चक्र जो मिला था वो रणधीर वर्मा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको याद रखिएगा। प्लस में अल्बर्ट इक्का को दिया गया था परमवीर चक्र, पता है अल्बर्ट इक्का गुमला से संबंधित थे, और परमवीर चक्र दिया गया था जो 1971 में शहीद हुए थे। अगला है हरि बाबा आंदोलन जो 1931 के परिनेता था, मूल नाम इसका क्या था, हरि बाबा आंदोलन का, तो इसका जो परिनेता था इसका मूल नाम था दुकाहो। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी समय आपका कोल विद्रोह भी होता है 1931 से 32 के बीच में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा गणपत राय ने। याद रखिएगा आप सभी, गणपत राय ने जो कि फ्रेंड डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है। जो विजातीय विवाह यानी कि जात से अलग होकर जो विवाह करता है, इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो इसे
ठुकुर ठेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुकुर ठेनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि करई विवाह जो है काफी ज्यादा फेमस विवाह है आपका करई विवाह। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए आप सभी। करई विवाह जो है फ्रेंड वो आपका काफी ज्यादा जनजाति में फेमस विवाह है। जैसे कह सकते हैं कि आपका संथाल जनजाति हो गया, संथाल हो गया, प्लस में आपका मुंडा जनजाति हो गया, मुंडा हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी हो जनजाति हो गया, हो जनजाति हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी उड़ाव जनजाति हो गया, उड़ाव जनजाति हो गया। इसके अलावा जो खड़िया जनजाति आप सभी देखे होंगे, खड़िया जनजाति हो गया, बिरहोर जनजाति हो गया, बिरहोर कर लीजिएगा इसको आप सभी, 1 मिनट रुक जाइए, बिरहोर जनजाति हो गया। इसके अलावा एक याद रखिएगा कंवर जनजाति। ये सभी जनजाति में जो है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस जो विवाह शादी है वो आपका करई विवाह है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है संथाल, उड़ाव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर में विधवा विवाह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा। अच्छा, हरनई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है पता है आप सभी को? याद रखिएगा, उड़ाव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, बिरहोर हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, उसके बाद भूमिज हो गया। ये सभी में आपका हरन विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इतना फैक्ट जरूर याद रखेंगे। अगला है झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलैया, जो कोडरमा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बराकर नदी पर है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंगबोंगा का नाम सुने आप सभी? सिंगबोंगा का, देखिए जनजाति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिंगबोंगा की अगर बात किया जाए तो काफ़ी जनजाति में ये देवता जो फेमस है। जैसे संथाल का सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? सिंगबोंगा है, याद रखिएगा आपसे। जैसे हो जनजाति का भी प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है, पर उड़ाव में सबसे प्रमुख देवता धर्मेश है। मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लासेस में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके एग्जाम्स के लिए। जितने भी हैं सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकता है। और जो भी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, देखिए यहाँ MCQ कंप्लीट करवाएं, वहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास करवाया गया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा चीज़ आपको क्लियर करवा के दिए हैं। जैसे जनजाति हो गया, जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हो, झारखंड का भूगोल हो, झारखंड का पॉलिटी हो, झारखंड का इकोनॉमी हो, वो सारा प्रश्न आपको दिया गया। झारखंड का हिस्ट्री हो या जनजाति हो, सारा प्रश्न आपको वहाँ पर यानी कि थ्योरी क्लासेस आपको कंप्लीट करवाया गया। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, आप सभी परफेक्ट तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर जो आपका सिलेबस है। जय हिंद, वंदे मातरम।